परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के द्वारा रचित पुस्तक जीवन चरित्र में से अध्याय 7 मानव केंद्र देहरादून की स्थापना 1969। उनके अपने शब्दों में महाराज जी फरमाते हैं, छोटी उम्र से ही मेरा एक उद्देश्य था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और बहुत सी किताबों के अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान का बनना सबसे बड़ा आदर्श है। इसके बाद इंसानी सेवा की बारी आती है तथा भू सेवा तीसरे स्थान पर है। मानव केंद्र में इन तीनों उद्देश्यों को मूर्त रूप दिया गया है। जवानी के दिनों में मैंने लोगों की सेवा करनी चाहिए, खासकर उनकी जो अस्पतालों में बीमार थे और दवाइयाँ नहीं खरीद सकते थे। मैं प्रतिदिन के कामों को निपटाकर सुबह शाम हर रोज़ उनकी देखभाल और सहायता के लिए जाया करता था। यहाँ मानव केंद्र में हमने एक अस्पताल खोला है जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। गरीब और वृद्ध लोग जिनके पास कोई मकान नहीं, उनके लिए वृद्धाश्रम बनाया गया है। भू सेवा के लिए खेती बाड़ी और डायरी फार्म के विभाग हैं। वहाँ अंडाकार शक्ल का मानस सरोवर है जिसकी लंबाई 350 व चौड़ाई 200 फुट है। इसके आसपास का वातावरण एक आदर्श जगह है जो केवल अभ्यास के लिए निश्चित है। प्रकृति ने वहाँ पवित्र पानी का बड़ा चश्मा देकर हमारी मदद की है, जो मानसरोवर और मानव केंद्र को पानी की आपूर्ति करता है। जैसा कि स्पष्ट है, आजकल शिक्षा प्रणाली में सदाचार की कमी है, जो कि आदर्श नागरिक और भाईचारे की बुनियाद है। मानव केंद्र की शिक्षा योजना में इसे शामिल किया जाएगा। मानव केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने किया, जिनको प्रस्तावित योजना बहुत जची। यहाँ हमने एक छोटा स्कूल भी शुरू किया है, जहाँ विश्वविद्यालय स्तर तक की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। यह भी संभावना है कि एक भाषा स्कूल शुरू किया जाए ताकि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले आपसी विचार विमर्श कर सके। एक पुस्तकालय भी खोला गया है जिसमें हर एक धर्म और दर्शन की पुस्तकें होंगी। यदि आप सब धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े तो आप पाएंगे कि सब महापुरुषों की बुनियादी शिक्षा एक सी रही है। वे सब यही कहते हैं कि मानव जाति एक है और परमात्मा के पास वापस जाने का रास्ता भी एक है, जो हर एक इंसान के घट में ज्योति और श्रुति के रूप में मौजूद है। प्रभु सत्ता से इंसान का मिलाप केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। अपने धर्म में रहो, परंतु तब तक आराम से ना बैठो जब तक तुम वापस अपने निज घर ना पहुंच जाओ। फिर वह प्रभु खुद आपको अपने साथ मिला लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस ख्याल से मैंने मानव केंद्र की स्थापना की। नीचे ज़मीन, ऊपर आसमान। सबसे बड़ा मंदिर यह है और छोटा मंदिर हरि मंदिर यह शरीर है जिसमें सच्चे की जोत। जितने बाहर मंदिर बनाए गए, गिरजे बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई, वे गुंबददार सिर की शक्ल की या नाग की शक्ल की हैं। उनमें 2 चिन्ह रखे, एक ज्योति एक नाद। तो हम जागती ज्योति के पुजारी हैं। हम सब ज्योति पुत्र हैं। परमात्मा की संतान होने के नाते हम सब आपस में भाई भाई और बहन भाई हैं। और यह मानव केंद्र जो है, यह आज हमारे सब दुखों का एकमात्र इलाज है।
तो यह थोड़ा कुछ नमूना आपके सामने है। मैंने वहाँ मानव केंद्र में थोड़ी मानव सेवा और जोड़ दी है। मानव निर्माण के साथ गरीब लोग जो साधन विहीन हैं, उनके लिए वहाँ अस्पताल हैं। मुफ्त इलाज के लिए दूसरे बूढ़े लोग जिनका कोई आसरा नहीं, उनके लिए वृद्धाश्रम है, जहाँ वे आराम से अपने आखिरी दिन गुजार सकें। पश्चिम में तो उनके लिए पेंशनें हैं। यहाँ कोई इंतजाम नहीं तो उनके लिए वृद्धाश्रम में रहने के लिए जगह और थोड़ा खाने पीने का सामान है। और तीसरे पशुपालन है, भू सेवा के अंतर्गत, जिससे शुद्ध घी दूध मिल सके। परंतु मुख्य उद्देश्य व आदर्श मानव निर्माण है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि साधारण मनुष्य के दिल और दिमाग में निष्काम प्रेम और निष्काम सेवा की भावना भर दी जाए और मानव सेवा, भू सेवा और पशु सेवा पर विशेष बल दिया जाए। 1969 में इस विचारधारा को मूर्त रूप दिया गया, जबकि भारत और विदेशों में मानव निर्माण के मानव केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। भारतवर्ष में शिवालिक और हिमालय पर्वत श्रेणी की तलहटी में देहरादून के पास मानव केंद्र स्थापित किया गया है। वहाँ पर गरीबों के लिए अस्पताल और वृद्धाश्रम बनाए गए हैं। आधुनिक उन्नत वैज्ञानिक कृषि तथा पशुपालन का काम भी इस योजना में शामिल है। एक विशाल शिक्षा भवन बन रहा है, जो कि संसार के समस्त धर्मों के ग्रंथों से सुसज्जित होगा, जहां लोग आकर उन तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे जो सब धर्मों के मूल में हैं। विभिन्न भाषियों को एक दूसरे की बात समझने में मुश्किल ना पड़े, इसके लिए भाषाओं का एक स्कूल शुरू करने की व्यवस्था है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।